हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद और राजा का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। है खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती प्रभु जी। सारी महिमा, इज्जत और जलाल आपके जिंदा सामर्थ्य नाम को मिले। प्यारे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती सब बातों के लिए खुदावन, क्योंकि सब बातें मिलकर मसीह में भलाई को पैदा करती हैं। खुदावन जी, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का वचन हमारे जीवनों में गुना फलों को लेकर आए। आपके रोज़ की रोटी के लिए धन्यवाद करते पिता। कोई अंधकार की ताकत इन फलों को चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं पास्टर आशा आप सबको परमेश्वर की हजूरी में खुदा बरकत दे। आज जो मैं वचन शेयर करने वाली वो ये है कि आपको दूसरों के लिए मिसाल बनना है, एक एग्जाम्पल बनना है, एक आदर्श बनना है, एक परमेश्वर की महिमा के लिए, खुदावन के कामों के लिए आपको आदर्श बनना है दूसरों के लिए। जब हम बात करते हैं 1 तीमुथियुस उसकी 4 उसकी 12 आयत में लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब इसमें को समझा रहा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, दूसरों के लिए तुझे आदर्श बनना है। जैसे कि सपोपदेशक में लिखा है 12 उसकी 1 वर्स को जब हम पढ़ते हैं, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। अब परमेश्वर इस वचन में ये कह रहे हैं हमसे कि ये हमें समझाने की कोशिश है कि परमेश्वर कह रहा है कि अपने जवानी के दिन हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक विश्वासी जन है वो अपनी जवानी में ही पाप को करता है। जवानी एक ऐसा एक टाइम पीरियड है जिसमें व्यभिचार, नशा, कुछ भी हद तक आप गिर जाते हैं, पर आपको समझ और सीख आती है जब आपकी एज बढ़ती है। पर परमेश्वर ने इसमें कहा और पौलुस ने तीमुथियुस को यह समझाया कि तू अपने जवानी के दिनों में सृजनहार को स्मरण रख, तुझे उसे नहीं भूलना, तुझे उसे हर पल याद रखना है, आदर्श बनना है, उस परमेश्वर की क्वालिटीज़ को अपने अंदर रखना है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक आदर्श बने, उनमें जो क्वालिटीज़ थी तो वो क्वालिटीज़ को हमें लेना है, हमें परमेश्वर की सेवा में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो पाप है, पाप की मजदूरी मौत है, और इसमें क्लियरली बताया है, पौलुस तीमुथियुस को यही समझा रहा है कि वो सेविकाई में है तो वो अपनी सेविकाई में इस जवानी के दिनों में परमेश्वर के लिए आदर्श रहे और लोगों के लिए भी आदर्श बने, क्योंकि उसे जवानी में वो काम नहीं करने जो सब करते हैं। अगर आज आप सेविकाई में बढ़ रहे हैं, यूथ सेविकाई में बढ़ रहा है, तो उन्हें एक बात का ख्याल रखना है, इस वचन को याद रखना है कि अपने जवानी के दिनों को तुच्छ नहीं जानना। जो ये टाइम पीरियड है, अगर इसमें आप परमेश्वर को, अपने सृजनहार को याद रखते हैं तो विपत्ति के दिन तुम लोगों पर नहीं पड़ेंगे। वो मुसीबत, वो पाप का जो बोझ है वो हमारे ऊपर नहीं आएगा। आप परमेश्वर में बने हैं, अड़े हैं, खड़े हैं, खुदावन आपको ऊंचा करेगा। इसमें हम एक और वर्स को पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थिया उसकी 9 की 27 आयत में लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। आप दूसरों को प्रचार जैसा कर रहे हैं, मतलब वैसा ही, अगर वचन का प्रचार मान लीजिए मैं आपको कर रही हूँ तो मैं उस पर अमल कर रही हूँ खुद। अगर आप उस पर अमल नहीं करते पर लोगों को प्रचार कर रहे हैं पर खुद पाप में चले जाते हैं,
ऐसा टाइम आप पर नहीं आना चाहिए। ये विपत्ति का समय आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देना चाहता है। ब्लेसिंग वर्ड जिसे हम कहते हैं, गॉड ब्लेस यू, जब हम किसी को कहते हैं, ब्लेसिंग्स कहते हैं। ब्लेसिंग्स आशीषित एक वर्ड है, आशीष दे रहे हैं हम किसी को। तो आशीष आपके जीवन में आती है जब आप अपने जवानी के दिनों को तुच्छ नहीं जानते। आपको वो काम करने कि आप किसी के लिए मिसाल बने। आपको देखकर अगर आप यीशु मसीह को अपना आइडल मानते हैं, उस खुदावन के इकलौते बेटे यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको छुड़ाने की ताकत रखने वाला वो महान परमेश्वर है। जैसे वो काम प्रभु यीशु मसीह में क्वालिटीज थी, वो आपके अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप नम्र बनते हैं, दीन बनते हैं, आप शांत रहते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, आप परमेश्वर के वचन को लोगों को बताते हैं, तो खुदावन आपको वैसा ही बनाता है जैसा खुदावन है, जैसे वो हमारे बीच में रहे। अगर आपसे कोई मांग के पास है, हालेलुया। सो आपको दूसरों के लिए आदर्श बनना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के ज़रिए। खुदावन आपको ऊंचा करे और खुदावन आपको इस्तेमाल करे। आप दूसरों के लिए आदर्श बने, पाप से तौबा करें और दूसरों को भी जागृत करें। आप किसी को बचा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा कि आप बचा सकते हैं। अगर आपके सामने कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, आप उसे बचा सकते हैं कि ऐसा मत कर। मान लीजिए आप खुद गलत काम कर रहे हैं और दूसरों को भी उकसा रहे हैं। जो गलत काम कर रहा है वो भी पाप का भागीदार है, और जो उसको किसी को पाप का भागीदार है। जैसे जब आप किसी रूह को बचाते हैं तो आप ब्लेसिंग्स के फ्रूटफुल होने के हकदारी बन जाते हैं। रिवार्ड रखे हैं परमेश्वर ने आपके लिए। उन रिवार्ड को लेना जानें, उन रिवार्ड को सीखें। परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप दूसरों के लिए मिसाल बने, दूसरों के लिए प्रेयर करें, दूसरों को वचन प्रचार करें, अपनी शेयर करें, दूसरों की ज़िंदगी को बचाएं। और परमेश्वर में बहुत खुश होता है जब आप उसकी भेड़ को लेकर आते हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में कॉलिंग ठहराई है। इस कॉलिंग का पीछा करें और परमेश्वर के पीछे चलें। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह में। धन्यवाद ओ मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और खुदावन इस वचन के ज़रिए वचन को सुने, यीशु मसीह के नाम में मैं उन सबको ब्लेस करती हूँ। उनके परिवारों में आशीष और बरकत जाए। प्रभु तेरे सामर्थी नाम में मैं उन सबको ब्लेस करती हूँ। तेरी दया आशीष उनके जीवनों में जाए। ये दूसरों के लिए मिसाल बने, आदर्श बने खुदावन, ताकि तेरा नाम ऊंचा हो। सारी महिमा, इज्जत, जलाल तेरे जिंदा नाम को मिले। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए, और ये 100 गुना फलों के साथ ब्लेस हो इस वचन को सुनने के बाद। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सबको मेरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।